विमलं श्रीगुरुं श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणान्विता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोस्तुते सप्तकाञ्चन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। तो हरे कृष्णा, हम प्रभु जी का स्वागत करेंगे आज के भगवद गीता कक्षा में। एक बार महामंत्र बोलेंगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो प्रभु जी आज छठे अध्याय का 10वां श्लोक है, जिससे हम पढ़ना शुरू करना है, और सेवाकुंज वासी प्रभु जी आज ट्रांसलेशन पढ़ेंगे। ओके। धन्यवाद। आज हम 10वां श्लोक पढ़ेंगे। इस 6वां अध्याय के अंतर्गत ध्यान योग के विषय में काफी विस्तार रूप से चर्चा होती है। तो उसके अंतर्गत हम योग के अंतर्गत दो विभिन्न स्तरों के विषय में हमने चर्चा किया, योगा रूढ़ा और योगा आरूरुक्षा। इन दोनों के विषय में चर्चा करने के उपरांत अभी इस अष्टांग योग के अंतर्गत किस प्रकार की प्रैक्टिसेस या किस प्रकार की विधानों को एक योगी अपनाता है अपने निश्चित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, तो इन प्रैक्टिसेस के विषय में या इन विधानों के विषय में अभी चर्चा होगी 10वां श्लोका से। सबसे पहला, एक व्यक्ति जो योगारूढ़ स्तर पे है या जो परफेक्शनल स्टेज में है, वो किस प्रकार से उनकी प्रैक्टिसेस क्या रहेंगी, तो अभी 10वां श्लोका से उसका वर्णन होगा। योगी युञ्जित सततम आत्मानं रहसि स्थितः एकाकीयत चित्तात्मा निराशर अपरिग्रह। प्रभु जी एक चेंज है थोड़ा, आज कृष्णा प्रभु जी पढ़ रहे हैं ट्रांसलेशन। कृष्णा प्रभु जी, कृष्णा प्रसाद प्रभु जी। प्रभु जी अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। हरे कृष्णा। जब मनुष्य निष्कपट हितैषियों, प्रिय मित्रों, तटस्थों, ईर्ष्यालुओं, शत्रु मित्रों जी आपकी आवाज क्लियर नहीं है। आपकी आवाज कट जाती है। हरे कृष्णा जी, आवाज क्लियर नहीं है प्रभु जी आपकी। अभी ठीक है? हाँ अभी थोड़ा ठीक है प्रभु जी। तब मनुष्य निष्कपट हितैषियों, प्रिय मित्रों, तटस्थों, मध्यस्थों, ईर्ष्यालुओं, शत्रुओं तथा मित्रों, पुण्यात्माओं, पापियों को समान भाव से देखता है तो वह और भी उन्नत माना जाता है। यस, यहाँ पर कहा गई योगी युंजित सततम। योगी हमेशा, सतत मतलब हमेशा के लिए, वो अपने मन, शरीर और अपने आप को पूर्ण रूप से भगवान की
संबंधित कार्यों में लगाएगा। एंड कहा जा रहा है आत्मानम रहसी स्थितः। रहसी स्थित मतलब रहसी मतलब बहुत ही सीक्रेट या सेक्लूडेड या एकांत स्थान में हो जाएगा। और एकाकी मतलब वो अकेला ही जाएगा, ऐसा नहीं कि पूरा अपने शिष्यों को लेकर हो या अपना तामझाम को लेकर सारा जा रहे हैं वो एकांत स्थान में, देन फिर वो एकांत नहीं रहेगी। इसलिए यहाँ पर क्लियरली मेंशन किया गया, एक तो बिल्कुल ही एकांत स्थान होना चाहिए, रहस्य स्थितः, सेक्लूडेड प्लेस होनी चाहिए। सेक्लूडेड प्लेस का मतलब इसलिए मतलब इस यहाँ से आप क्लियरली समझ सकते हो कि रहस्य स्थितः मतलब बिल्कुल सेक्लूडेड प्लेस होना होगा। इसका मतलब यह है कि योग के अभ्यास कोई मेट्रोपॉलिटन सिटी की योगा इंस्टीट्यूट में नहीं किया जा सकता है। अगर उस प्रकार से संभव होते देन फिर भगवान को ये स्पेशली मेंशन करने की जरूरत नहीं पड़ता है रहस्य स्थितः करके। तो यहाँ से हम क्लियरली समझ सकते हैं कि ये कोई योगा इंस्टीट्यूट में आपको मतलब अच्छा एसी हॉल में बैठकर अगर योग का अभ्यास करने को प्रयास करो तो कुछ होने वाला नहीं है। तभी भगवान यहाँ पर बिल्कुल क्लियरली मेंशन कर रहे हैं रहस्य स्थितः। एंड दूसरा एकाकी। एकाकी मतलब बिल्कुल अकेला ही जाना होगा। आप ऐसा नहीं कि अपना पत्नी के साथ जाओगे या नहीं तो अपना शिष्यों को लेकर जाओगे या अपना फ्रेंड्स को लेकर जाओगे, नहीं, आपको अकेला जाना होगा, अकेला जाना होगा तभी संभव है। देखिए क्योंकि ये रहस्य स्थितः और एकाकी मतलब एक एकांत स्थान में रहना एंड दूसरा अकेला उस एकांत स्थान में जाना, ये दोनों बातें हमें किस बात से मदद करती है कि एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट से, जो बाहरिक वस्तुओं से हमें अलग कर देती है, कम से कम एक स्थूल रूप से तो अलग कर देगी। उसकी वजह से जैसे हम इंग्लिश में कहा सुनते हैं ना, आउट ऑफ माइंड आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड करके। अगर हमारे आंखों के सामने है तो देन फिर मन में उसके संबंधित बातें आएगी। देन फिर वो आंखों के सामने है ही नहीं, देन फिर मन में भी उसके संबंधित बातें आने की संभावना नहीं है। तो इसलिए हमें अपने आप को सारा इंद्रिय वस्तुओं से बिल्कुल दूर स्थान पे ले जाने के लिए तो इस प्रकार से एकाकी और रहस्य स्थितः रखा गया है, ताकि व्यक्ति कम से कम ग्रॉस लेवल पर अपने आप को इस प्रकार से सारे चीजों से अपने आप को दूर ले जाएगा। देन फिर वो व्यक्ति बहुत आराम से अपने मन को लगा पाएगा। देखिए डेफिनेटली जब हमारे सामने मान लीजिए कि जो स्वीट है संदेश नहीं है, देन कभी भी संदेश खाने की विचार इतना जल्दी नहीं आएगी। अगर वही संदेश आपकी आंखों के सामने रखा हुआ है देन फिर तुरंत हमेशा मन जाता रहेगा, आप पढ़ते भी रहेंगे, फिर हर एक श्लोका के बाद देखते रहेंगे इस संदेश में इस श्लोका के बाद खा लूं या नेक्स्ट श्लोका तक वेट करूं। ठीक है, बीच में ही खा लेते हैं करके फिर बीच में उठाकर खा लेंगे, है ना। अगर संदेश ही नहीं है तो देन फिर बार बार आपके मन वहां जाने का मतलब ही नहीं, क्योंकि है ही नहीं आपके पास। तो उस प्रकार से आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड की प्रिंसिपल के आधार पे यहाँ पर रहस्य स्थितः और एकाकी एंड यत चित्तात्मा एंड बहुत ही अपना मन को लेकर बहुत ही सतर्क रहेगा। अपने मन को लेकर बहुत सतर्क रहना बहुत अनिवार्य है, क्योंकि मन में सबसे क्या कहते हैं, सबसे स्ट्रॉन्ग असंगति जो है मन में होता है, असत्संगति मन में होता है। सबसे स्ट्रॉन्ग असत्संगति जो है मन में होता है। जब भी किसी भी प्रकार के बुरा विचार आता है मन में एंड उस बुरा विचार के साथ आप एक्चुअली बहुत क्लोजली आप संगति कर रहे हो, जो मन में जो बुरी विचार आई है तो उसको बहुत क्लोजली हम संगति कर रहे हैं। तो इसलिए एक साधक का उनका ये अभ्यास होता है कि वो बुरे विचार जैसा आता है उनके मन में, उसकी संगति ना करते हुए उसे रिजेक्ट करने का, इग्नोर करने का, नेग्लेक्ट करने का और या उसे रिप्लेस करने का प्रयास करनी चाहिए। इधर उसे इग्नोर कर देनी चाहिए
उसे बहुत ज्यादा भाव देने लगेंगे, देन फिर वो राजा बनकर बैठ जाएगी। इसलिए कहा जा रहा है नेग्लेक्ट कर दो। मतलब नेग्लेक्ट करने का मतलब जैसा आप कमरे में आए हैं, नेग्लेक्ट करने का मतलब मैं आपकी ओर देख भी नहीं रहा, मैं ऐसा अपना कार्य में लगा पड़ा हूं जैसे कि आप आए ही नहीं है मेरे कमरे में। देन फिर इसका मतलब क्या हुआ, मैं आपको नेग्लेक्ट कर रहा हूं, मैं आपको इग्नोर कर रहा हूं। आपकी मेरे कमरे में आना, मैंने उसे नेग्लेक्ट कर दी, इग्नोर कर दिया। मतलब मैंने रिएक्ट नहीं किया, आपको मैंने ग्रीट नहीं किया, विश नहीं किया, बस मैं अपने काम में लगा हूं, मैं आपको इग्नोर कर दिया। उसी प्रकार से जो विचार आपके कमरे में, मतलब आपके मन में आई है, उस विचार को हमें नेग्लेक्ट कर देनी होगा। अगर उस पर ध्यान देंगे, आप हरे कृष्ण मतलब उन्हें हेलो हाय कहेंगे, देन वो बैठ जाएगी। अच्छा ठीक है, बताओ बताओ क्या बात है, तो क्या हाल है, तुम्हारे जीवन में क्या चल रहे हैं, तो ये सारा पूछने लगी, देन फिर सारा जीवन बर्बाद हो जाएगी। तो इसलिए जब इस प्रकार के विचार आता है, देन उसे मतलब ना हेलो कहिए, ना हाय कहिए, ना बाय कहिए, कुछ भी मत कहो, आप अपना काम करते रहो बस, एज वो आए ही नहीं आपके कमरे में। उस प्रकार से काम करना पड़ेगा। एक तो उस प्रकार से काम कर सकते हो, या नहीं तो जो बुरे विचार आई है, तुरंत अपने आपको ऐसा फोर्स करना पड़ेगा कि आप उस बुरे विचार को अच्छे विचार से रिप्लेस करने का, अच्छे विचार से रिप्लेस करने का। मान लीजिए मेरे मन में ये विचार आई कि ये जो कौन है, जो भी प्रभु जी है, तो बहुत स्वीट गाता है, और ये तो मांग मांग कर खाता है, खूब खाता है, एंड फिर ये तो 2 गुलाब जामुन देने पर भी वो संतुष्ट नहीं होता है, बगल वाले का प्लेट से भी लेकर खा लेता है। तो ये सारे विचार मेरे मन में आ रहे हैं। फिर तुरंत मुझे अपने बुरे विचार को अच्छे विचार से रिप्लेस कर देना चाहिए। कैसे विचार? अच्छा ये खाते तो है बट बहुत सेवा भी करता है, कोई बात नहीं, खाने दो, बट सेवा भी वो खूब करते हैं, तो अच्छी बात है, सेवा करने दो। तभी क्या हो गया, मैं अपना बुरा विचार को मैंने अच्छा विचार से रिप्लेस कर दिया। क्योंकि बुरे विचार, किसी के विषय में भी बुरे विचार आता है, सबसे ज्यादा नुकसान तो आपका होगी, सबसे ज्यादा नुकसान तो अपना होगी। उस व्यक्ति को क्या लगे, अगर मेरे बारे में आपको बुरा सोचेंगे भी, मुझे क्या लगेगी? मुझे कुछ नहीं लगेगी, मैं तो अपने कमरे में आराम से बैठ कर भाव पढ़ रहा हूँ, क्या दिक्कत है मुझे। बट आप अपनी हालत खराब कर दे रहे हैं मेरे विषय में बुरा सोच सोच कर। तो उस प्रकार से एक व्यक्ति बहुत ही केयरफुल रहेगा, उनके मन में चल क्या रहे हैं, उनके मन में क्या चल रहे हैं, क्या अच्छे विचार आ रहे हैं, बुरे विचार आ रहे हैं, किस प्रकार के विचार आ रहे हैं, वो बहुत ही केयरफुल रहता है एक योगी। इसलिए कहा जा रही यत चित्तात्मा एंड निराशी ही अपरिग्रह। निराशी मतलब किसी भी प्रकार की चीज से आकर्षित नहीं है, किसी भी प्रकार की चीज से वो आकर्षित नहीं है, इसे निराशी ही कहा जाता है। क्योंकि जिस प्रकार जो भी चीज से आप आकर्षित होंगे, देन फिर उसके संबंधित विचार आएंगे मन में, उसी के संबंधित विचार मेरे मन में आएगी। जिस चीज से भी मैं आकर्षित हूँ, उसी के संबंधित विचार मेरे मन में आएगी। अगर आपकी मन भगवान के नाम से आकर्षित है, नाम के संबंधित या भगवान से आकर्षित, भगवान के संबंधित विचार आएंगे। अगर हमारी मन आकर्षित है कुछ खाने के प्रति या कुछ और चीजों के प्रति, देन फिर उसके संबंधित विचार हमारे मन में आएगी। एंड अपरिग्रह मतलब किसी भी प्रकार की स्वामित्व की भावना से रहित होकर व्यक्ति रहना होगा। क्योंकि देखिए, स्वामी बनने का मतलब है आप जमींदारी या उसकी बोझ आप अपने ऊपर ले रहे हैं। स्वामी बनना मतलब फ्री में स्वामी नहीं बन सकते, बोझ उठाना पड़ेगा। बोझ उठाने के लिए तैयार हो तो स्वामी बनो, नहीं तो फिर छोड़ ही दो पहले।
तो इसलिए उन्हें पता है कि अरे मैं स्वामी बनूंगा तो बोझ भी उठाना होगा। देन फिर वो ठीक है भैया मुझे क्या उठाने हैं, फिर वो स्वामित्व की भावना छोड़ देगा। एंड इसमें प्रभुपाद जी ये सारे लक्षणों के विषय में वर्णन करते हुए कहते हैं कि ये जो कृष्ण भावनामृत में पूर्ण रूप से स्थित व्यक्ति असलियत में इन सारे गुणों को पूर्ण रूप से प्राप्त कर सकता है करके, उनके अंदर ये सारे के सारे गुण पूर्ण रूप से पाया जाता है। कैसे व्यक्ति में? एक भक्त में, एक कृष्ण भावना भावित व्यक्ति में। एक योगी को अष्टांग योग के माध्यम से या अष्टांग योग करने के लिए इन सारे गुणों को एकत्रित करना, अपने अंदर विकसित करना बहुत कठिनाइयों के साथ, बहुत कठिनाइयों के साथ, बहुत कठिन तपस्याओं का आचरण करने को उन्हें प्राप्त होगा। बट एक भक्त को बहुत सहज रूप से सारे गुण उनके अंदर विकसित हो जाएंगे। जैसे अपरिग्रह और पोसेसिवनेस, मतलब किस प्रकार स्वामी भाव नहीं होना, ये कैसे होगी? बिकॉज एक भक्त को क्लियरली पता है सर्वलोक महेश्वरम, सारा लोक भगवान श्री कृष्ण का ही है। इस ईशावासम इदम सर्वम यत्किंचित जगत्याम जगत, यत्किंचित एक छोटा से छोटे वस्तु से लेकर पूरा ब्रह्मांड तक सब कुछ भगवान का ही शक्ति है। अगर इस प्रकार से जब जिस व्यक्ति को पता है, देन वो कभी भी फिर उन जो भगवान की चीज है वो अपना करके नहीं मानेगा, ये तो भगवान की है, उसी प्रकार की भावना के साथ वो हमेशा रहेगा। तो एंड ये केवल एक कृष्ण भावना भावित व्यक्ति की भावना जो होती है वो अपने कार्यों में भी व्यक्त होता है, क्योंकि हमेशा लोगों को लगता है कि भक्ति मतलब केवल भावनात्मक स्थिति है करके। ये भावनात्मक स्थिति नहीं है, ये कार्यों की स्थिति है। हमारी कार्य वो हमारी भक्ति को प्रज्वलित, मतलब वो दिखाती है, दर्शाती है। हमारे भक्ति का स्तर क्या है वो दिखाती है हमारे कार्य। तो हमारे कार्य में वो भक्ति का झलक दिखनी चाहिए। नहीं दिख रहे तो इसका मतलब केवल भावुकता है हृदय में, बट असलियत में वो भाव नहीं है भगवान के प्रति। तो इसलिए अगर अपरिग्रह मतलब पॉसेसिवनेस नहीं है या स्वामित्व की भावना नहीं है, इसका मतलब ये है कि हम भगवान कृष्ण को स्वामी के रूप में हम स्वीकार करते हैं। तो इसका मतलब ये होता है सारा चीजों के स्वामी जब भगवान है, तो सारा चीजों की प्रयोग भगवान की सेवा में करनी चाहिए। तो इसलिए एक भक्ति असलियत में सारे चीजों को भगवान की सेवा में उपयोग करने के कारण एक भक्ति असलियत में इस प्रकार की स्थिति में वो मतलब इस प्रकार के गुण उनके अंतर्गत पूर्ण रूप से पाया जाता है। अपरिग्रह और निराश्रित मतलब किसी प्रकार की चीज के प्रति आकर्षित नहीं है, क्योंकि भक्त का एकमात्र आकर्षण भगवान श्री कृष्ण के प्रति रहता है। बाकी अन्य चीज के प्रति उनका आकर्षण नहीं होता। उनके आकर्षण नहीं होने का मतलब क्योंकि वो हर जगह भगवान कृष्ण को ही पाते हैं। किसी भी चीज को देखते हैं उन्हें भगवान कृष्ण का ही स्मरण होता है। इस प्रकार से होने के कारण अगर उस चीज के प्रति आकर्षित हो भी जाए, एक्चुअली उसके अंतर्गत जो भगवत तत्व के प्रति ही आकर्षित हो रहे हैं, क्योंकि वो हर चीज भगवान के संबंधित चीजों के रूप में ही देख रहे हैं। तो इस प्रकार से वो निराशी भी है और यथचित्तात्मा है ही, क्योंकि उनका चित्त हमेशा भगवान में लगा रहता है। तो ये सारे बातें एक भक्त के केस में पूर्ण रूप से भक्त के अंदर पूर्ण रूप से पाया जाता है। वही बात प्रभुपाद जी इस तात्पर्य के अंतर्गत भी कहते हैं। फिर आगे हम बढ़ते हैं। अभी अगला मतलब 11वां और 12वां श्लोकों के अंतर्गत यहाँ पर भगवान किस प्रकार मतलब आसन किस प्रकार की होनी चाहिए, तो इसके विषय में भगवान बताएंगे। आसन और किस प्रकार के स्थान पे हमें अपना आसन बनानी चाहिए, इसके विषय में भगवान इस 11वां और 12वां श्लोक के अंतर्गत बताने हैं। शुचो देशे परिस्थाप्य स्थिरम आसनमात्मनः नाति उच्चितं नाति नीचम चैलाजिना कुशोत्तरम तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यथा चित्तेन्द्रिय क्रियः उपविश्यासने युञ्ज्यात् योगम आत्मा विशुद्धये। हरे कृष्णा। योगाभ्यास के लिए योगी एकांत स्थान में जाकर भूमि पर कुशा बिछा दे
और फिर उसे मृगछाला से ढके तथा ऊपर से मुलायम वस्त्र बिछा दे। आसन न तो बहुत ऊंचा हो न बहुत नीचा, यह पवित्र स्थान में स्थित हो। योगी को चाहिए कि इस पर दृढ़ता पूर्वक बैठ जाए और मन, इंद्रियों तथा कर्मों को वश में करते हुए तथा मन को एक बिंदु पर स्थित करके हृदय को शुद्ध करने के लिए योगाभ्यास करे। हरे कृष्ण। तात्पर्य पढ़ना ब्रो? नहीं, योग अभ्यास किस लिए करना है? अपना पेट को कम करने के लिए नहीं। लोग करते योग अभ्यास, वो क्या है, वेट लॉस प्रोग्राम के रूप में, वेट लॉस करने के लिए ये करो वो करो करके। वेट लॉस प्रोग्राम नहीं है योगा। भगवान क्लियरली बताया, योगम आत्म विशुद्ध है ये। अपने स्वयं का शुद्धिकरण के लिए हमें योग की अभ्यास करनी चाहिए। अपने शुद्धिकरण के लिए हमें योग की अभ्यास करनी चाहिए, ना कि ये कोई वेट लॉस प्रोग्राम नहीं है, ना कोई पेट कम करने वाला काम नहीं है। ये योगम आत्म विशुद्ध है। ये योग की अभ्यास हमें आत्म विशुद्धि, आत्मा की शुद्धि या अपने शुद्धिकरण के लिए हमें करनी चाहिए। एंड फिर कैसे करें? शुचौ देश मतलब बहुत ही पवित्र स्थान को चुनना चाहिए। अपने योग अभ्यास करने के लिए बहुत पवित्र स्थान को चुनना चाहिए। जैसा पूर्व समय पे योगी लोग जो है, फिर वो कोई यमुना के तट या कोई गंगा नदी के तट, यमुना के तट चुनते थे, या कोई ना कोई तीर्थ स्थान को चुनते थे योग के अभ्यास करने के लिए। जैसा कि हरिद्वार, ऋषिकेश, वृंदावन, इस प्रकार की पवित्र स्थानों को चुना करते थे और नदी के तट को चुनते थे, जहां पर बैठकर फिर वो अपना योग के अभ्यास किया करते थे। ऐसा स्थान को शुचौ देश कहा जाता है, बहुत पवित्र स्थान कहा जाता है। इसलिए तीर्थ शब्द का अर्थ है जो तारण करती है, उसे तीर्थ कहा जाता है। जो तारण करती है, तारती मतलब डिलीवर करती है। इस शुचौ देश, ऐसा सैंक्टिफाइड, बहुत ही पवित्र स्थान को हमें चुनना चाहिए। प्रतिष्ठाप्य स्थिरम आसनम, एंड वैसा देश में हमें अपने आसन को बिल्कुल फिक्स करनी चाहिए, वैसा स्थान पे, वैसा पवित्र स्थान में। और वो आसन कैसे फिक्स करना होगा? नाति उच्चृतम नाति नीचम, बहुत ऊंचा भी नहीं होना चाहिए और बहुत नीचे भी नहीं होनी चाहिए। बहुत ऊंचा भी नहीं होनी चाहिए और बहुत नीचे भी नहीं होनी चाहिए। उस प्रकार के स्थान को हमें चुनना चाहिए। एंड फिर कहा जाता है कि चैल अजिना कुशा उत्तरम। चैल अजिना मतलब उस आसन को, मतलब हमें एक मुलायम वस्त्र से, या नहीं मतलब ये एक हिरन की जो चमड़ी होता है ना, या नहीं तो एक शेर की चमड़ी से हमें उस आसन को हमें कवर कर देनी चाहिए। एंड फिर उसके ऊपर आप बैठ सकते हो। एंड उसके ऊपर हमें कुशाघास रखनी होगी। कुशाघास जानते होंगे सभी, कुशाघास से ढकना होगा, देन फिर उसके ऊपर बैठ सकते हैं। एंड हिरण का शरीर और शेर की शरीर चमड़ी उपयोग करने का कारण यही है कि फिर वैसा शरीर, क्योंकि जब योगी जो है जब तपस्या करने लगते हैं, ध्यान करने लगते हैं, फिर वो अपना आंखें बंद कर देते हैं, देन पता नहीं कौन सा सांप आई, कौन सा बिच्छू आकर काट लेगी, पता नहीं। तो इसलिए जब आप वैसे चमड़ी में बैठते हो, उस चमड़ी में कुछ ऐसा केमिकल रिएक्शन है जिसकी वजह से कोई किसी भी प्रकार के रेप्टाइल जो है, ना कोई सांप या ना कोई बिच्छू इत्यादि चीजें जो है उसके ऊपर आ नहीं सकती है। इसलिए फिर योगी बिल्कुल निश्चिंत होकर वो अपना ध्यान कर सकता है। नहीं तो बीच बीच में आंख खोल कर देखे कोई सांप तो नहीं आ रहे, कोई बिच्छू तो नहीं आ रहे हैं, कोई एक मच्छर भी उनके शरीर में बैठेगा, तुरंत उनको लगेगा कोई सांप आ गया, देन फिर कभी योग नहीं कर पाएगा। तो इसलिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि एक योगी को उस प्रकार के आसन पे बैठना होगा।
एंड फिर बैठने के बाद तत्र एकाग्रम मनः, अपने मन को बिल्कुल एकाग्र करना पड़ेगा, कृत्वा यत चित्तेंद्रिय क्रिया, एंड फिर अपने सारे इंद्रियों को बिल्कुल नियंत्रण में रखना होगा। उपविश्याने युंज्यात्, एंड फिर उस प्रकार से अपना आसन पे बैठकर इस प्रकार के योग अभ्यास करना पड़ेगा। योग अभ्यास का उद्देश्य है योगम आत्मा विशुद्धये, अपना आत्मा की शुद्धिकरण के लिए एक व्यक्ति को योग की अभ्यास करनी चाहिए। तो ये बात हमें भगवान ये 2 श्लोकों में बता रहे हैं। एंड यहाँ पर एक विशेष बात है कि कभी भी आसन 3 चीजें हैं, 3 चीजों को हमें पर्सनल लेवल पर रखनी चाहिए आइडियली। ये मतलब एक दूसरे का हमें उपयोग नहीं करनी चाहिए। एक तो कमंडलू, दूसरा आसन एंड तीसरा कपड़ा। कपड़ा भी हम एक दूसरे का नहीं पहननी चाहिए। टवल जैसा हम किसी और का टवल यूज कर दे रहे हैं, किसी और का कपड़ा पहन ले रहे हैं, तो ये नहीं करनी चाहिए। एंड कमंडलू मतलब पानी। पानी भी जनरली स्पीकिंग सभी का अपना बॉटल या अपना कमंडलू होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि उनका बॉटल हम पी ले रहे हैं या हमारे उनको दे दिया। तो ये सारे आइडियली वर्जित है। एंड स्पेशली जब हम सीनियर डिवोटीज के साथ जब हम व्यवहार करते हैं, हमें कभी ऐसा नहीं करनी चाहिए हम जिस बॉटल से फिर वही पानी उनको भी दे दे रहे हैं, या हम उनका बॉटल से हम पी ले रहे हैं। सीनियर से नहीं, किसी से भी इस प्रकार से हमें नहीं करनी चाहिए, बिकॉज यहाँ पर वर्जित ही कर दी गई है। कभी कमंडलू हमें यूज नहीं करनी चाहिए, आसन भी यूज नहीं करनी चाहिए, एंड कपड़े भी यूज नहीं करनी चाहिए। तीनों हमें यूज नहीं करनी चाहिए। अन्य अपना पर्सनल होना होगा इसका मतलब। एंड अभी किस आसन पे बैठना चाहिए ये बताने के उपरांत अभी कैसे बैठना है, तो इसके विषय में भगवान बताएंगे, और कैसे ध्यान लगाना है, कैसे बैठकर कैसे ध्यान लगाना है, तो ये बताएंगे भगवान 13 और 14। समं काय शिरो ग्रीवं धारयन् अचलं स्थिरः संप्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशश्चानवलोकयन् प्रशान्तात्मा विगतभिर्ब्रह्मचारी व्रते स्थितः मनः संयम्य मच्चित्तो युक्त आसीत मत्परः। हरे कृष्णा। योगाभ्यास करने वाले को चाहिए कि वह अपने शरीर, गर्दन तथा सिर को सीधा रखे और नाक के अगले सिरे पर दृष्टि लगाए। इस प्रकार वह अविचलित तथा दमित मन से, भय रहित विषयी जीवन से पूर्णतया मुक्त होकर अपने हृदय में मेरा चिंतन करे और मुझे ही अपना चरम लक्ष्य बनाए। तो बैठना कैसे है? अर्धचंद्राकार में ना, लोग तो लगभग अर्धचंद्राकार में बैठ जाते हैं और थोड़ी देर रुकेंगे तो बिल्कुल साष्टांग दंडवत प्रणाम करेंगे, मतलब बिल्कुल लेट जाएंगे। इसलिए योग के अभ्यास हम बिल्कुल सीधा बैठकर हमें करनी चाहिए, सीधा बैठकर करनी चाहिए। तो हम कौन सी योग करते हैं? हम जो भी हम भक्ति के अंतर्गत जो भी कार्य हम कर रहे हैं, चाहे नाम जप हो, चाहे भागवत पठन हो या श्रवण हो, जो भी हम भक्ति में कार्य कर रहे हैं, तो वो सारे कुछ योग के अंतर्गत ही आता है। तो इसलिए हम जब भी इन सारे कार्यों को जब हम करते हैं, चाहे नाम जप हो, श्रवण पठन, ये सारे चीजें, ये हमें बहुत रिस्पेक्टफुली हमें करना होगा, बहुत आदर के साथ, किंतु आदरात अनुदिनम, बहुत आदर के साथ हमें करनी चाहिए। आदर के साथ करने का मतलब यह है कि हमें कभी भी लेट कर
पढ़ रहे हैं और लेट कर सुन रहे हैं, तो ये नहीं होनी चाहिए। प्रॉपरली हमें बैठकर सुनना चाहिए, तो बैठकर पढ़नी चाहिए। ये लेट कर करने वाला काम नहीं चलेगी, या मतलब वो आपको काम नहीं आएगी, वो अंदर नहीं जाएगी ज्ञान। तो यहाँ पर भगवान वैसे योग के विषय में कह रहे, समम काया शिरो ग्रीवम, शरीर और अपने सिर को और अपने गर्दन को, तीनों को बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन में रखना और समम रखना पड़ेगा। एंड धारयम अचलम स्थिरः, बिल्कुल स्थिर रहना पड़ेगा। एंड फिर वो अपने नाक की बिल्कुल टिप में, नाक की जो अग्रभाग पे उनको अपना ध्यान मतलब अपना दृष्टि को केंद्रित करना होगा। संप्रेक्षनासिका, संप्रेक्षनासिका मतलब अपने नाक के ऊपर वो अपने दृष्टि को संलग्न करना पड़ेगा। स्वम दिशश्चानवलोकयन्, एंड फिर व्यक्ति को अलग अलग दिशाओं में नहीं देखना है। कभी कभी लोग जप करते हैं, एक प्रकार की जप होता है, उसे रैडार जप कहा जाता है। रैडार जप मतलब उसमें व्यक्ति एक रैडार की तरह चारों ओर घूमता, मतलब चारों ओर देखते हुए जप करता है। इधर से कौन आ रहे हैं, उधर से कौन क्या कर रहे हैं, इधर टीवी में क्या चल रहा है, अरे मोबाइल में क्या चल रहा है, एक बार जरा देख लेते, जब करते करते ही पैरेलल प्रोग्रामिंग हो जाएगी। एक बार किचन में क्या हमने जो चौक लगाए वो उछल गए या नहीं देख लेते हैं, तो वो भी कर रहे हैं, ये भी कर रहे हैं। तो ये क्या हो गया, ये रैडार जपा हो गया। मतलब सारा पूरा दुनिया में चल के आ रहे हैं, वो सारा कुछ देखते हुए क्या व्यक्ति कर रहा है। तो वैसा नहीं करनी चाहिए। इसलिए भगवान के दिशस, सारे दिशाओं में चा अनवलोकयन, सारा दिशाओं में नहीं देखना चाहिए, बल्कि वो अपना दृष्टि को केवल नासिका की अग्रभाग में, नासिकाग्र पे उन्हें केंद्रित करना होगा, ताकि उनको इधर उधर देखने की जरूरत ना पड़े। बिल्कुल उनको फिक्स कर दिया कि आपको यहाँ पर ही देखने बस। प्रशांत आत्मा विगत भेद ब्रह्मचारी व्रति स्थित, ब्रह्मचारी व्रति स्थित मतलब वो ब्रह्मचारी व्रत का पालन कड़ाई से करना होगा। जिन्हें भी योग की अभ्यास करना है तो ब्रह्मचारी व्रत का ठीक प्रकार से पालन करना पड़ेगा। ब्रह्मचारी व्रत के विषय में प्रभुपाद जी इसी श्लोका में लिखते हैं, यज्ञवल्क्य मुनि जो है वो ब्रह्मचारी व्रत के विषय में कहते हैं, कर्मणा मनसा वाचा सर्वावस्थो सर्वदा सर्वत्र मैथुनो त्यागो ब्रह्मचर्यम प्रचक्षते। ब्रह्मचर्य किसे कहा जाता है, कहा जा रहा है कर्मणा मनसा वाचा, अपने कार्यों से और अपने मन में और अपने वचनों के माध्यम से, और सर्वावस्था हर प्रकार की परिस्थितियों में, सर्वदा हमेशा सर्वत्र हर जगह हमेशा और हर परिस्थितियों में उन्हें अपने कर्मणा मनसा और वचन से वो अपने मैथुन की भावनाओं को त्यागना पड़ेगा। मैथुन की भावनाओं को त्यागना पड़ेगा, वैसा उसी को ही ब्रह्मचर्य व्रत कहा जाएगी। एंड उसी प्रकार के ब्रह्मचर्य व्रत के विषय में यहाँ पर बात किया जा रहा है। जब तक व्यक्ति ब्रह्मचर्य व्रत का पालन नहीं करेगा, वो तो किसी भी प्रकार की योग अभ्यास नहीं कर पाएगा, ना भक्ति हो ना कोई भी योग पद्धति कर नहीं पाएगा। इसलिए चाहे वो गृहस्थ भी बने, चाहे ब्रह्मचारी हो या चाहे गृहस्थ भी बने, दोनों को ही ब्रह्मचारी व्रत का पालन करना होगा। एक गृहस्थ आश्रम में भी ब्रह्मचारी व्रत का पालन करने का मतलब ये होता है, केवल व्यक्ति एक स्त्री और पुरुष साथ में तभी आते हैं जब उन्हें कृष्ण भावना भावित संतान की उत्पत्ति करना होता है। उसके अलावा दोनों कभी भी साथ नहीं आते, केवल उसी के लिए साथ में आते हैं, केवल कृष्ण भावना भावित संतान को उत्पन्न करने के लिए, अन्यथा नहीं।
तो इस प्रकार के नियम को जो लोग पालन करते हैं, इस प्रकार के नियम के अनुसार जो चलते हैं, देन फिर वो गृहस्थ होते हुए भी उन्हें गृहस्थ ब्रह्मचारी ही कहा जाता है। उन्हें गृहस्थ ब्रह्मचारी कहा जाता है। वो ब्रह्मचारी की, उनकी ब्रह्मचारी व्रत जो है वो खंडन नहीं हुई है। जब इस प्रकार से एक स्त्री के संपर्क में जाने के बाद भी उनकी ब्रह्मचारी व्रत खंडन नहीं हुआ है, क्योंकि वो स्त्री की संगति में तभी जा रहे हैं जब उन्हें एक कृष्ण भावना भावित संतान को उत्पन्न करना होता है। तो इस प्रकार से हर एक व्यक्ति को ब्रह्मचारी व्रत का पालन करना होगा, तभी वो इस प्रकार से कोई भी योग पद्धति का अभ्यास कर सकता है। इसलिए ब्रह्मचारी व्रते स्थितः और मत परहा, मुझे अपने लक्ष्य बना लेता है, मुझे अपना लक्ष्य बना लेता है, भगवान को ही अपने लक्ष्य के रूप में स्वीकार करके अपना योग के अभ्यास करता है। तो यहाँ पर भी दूसरी बात, इस योग अभ्यास करने का उद्देश्य क्या होनी चाहिए या योग अभ्यास का क्या फल है, यहाँ पर कहा जा रहा है। जैसे पहले भी कहा गया है, आत्म विशुद्ध है, आत्मा के शुद्धिकरण के लिए योग अभ्यास करनी चाहिए। और यहाँ पर किसको हम योग अपने शुद्धिकरण करके क्या प्राप्त करना चाहते हो, मत पर भगवान को हम प्राप्त करना चाहते हैं, भगवान हमारा लक्ष्य, उस भगवान को प्राप्त करने के लिए योग के अभ्यास करनी चाहिए। बट लोग योग के अभ्यास करते तो है ताकि वो अपना इंद्रियों को बहुत ही प्रबल रूप से अच्छा से रख सके, जिससे वो खूब अच्छे तरीके से वो अपना इंद्रिय तृप्ति कर सके। उनकी इंद्रिय जो है इंद्रिय तृप्ति के कार्यों में लग लग कर अभी थोड़ा मतलब रिपेयर हो चुकी है, तो इसलिए रिपेयर करके उसे अच्छा से दोबारा इंद्रिय तृप्ति कार्यों में लगाने के लिए लोग योग के अभ्यास करते हैं। बट ये उद्देश्य नहीं होनी चाहिए। तो यही बात यहाँ पर चर्चा किया जा रहा है। एंड वैदिक संप्रदाय में बहुत ही बचपन से ही लोगों को ब्रह्मचर्य व्रत पालन करने का शिक्षाएं दिया जाता था। बहुत बचपन से उनको ट्रेनिंग दे दिया जाता था। उसकी वजह से लोग जो है बहुत ही आसानी से ब्रह्मचर्य व्रत की पालन कर सकते थे। बट अभी के समय पे जिस प्रकार से लोग, मतलब पूरा समाज ही, पूरा मतलब आप एडवर्टाइजमेंट इंडस्ट्री लीजिए, नहीं तो या मूवी इंडस्ट्री लीजिए, किसी भी प्रकार की, मतलब ये सारे इंडस्ट्री जो भी एडवर्टाइजमेंट, मूवी इंडस्ट्रीज, जो भी शॉर्ट मूवी इंडस्ट्री, सारा कुछ केवल इसी मैथुन के संबंधित विचारों को और प्रबल करने के लिए ही वो सभी लोग काम कर रहे हैं। उसी प्रकार का मूवीज आते हैं, उसी प्रकार के एडवर्टाइजमेंट्स होते हैं, और उसी प्रकार के शॉर्ट मूवी, सब कुछ उसी प्रकार की होती है, जिससे लोगों के अंदर इस प्रकार की कामुक भावनाएं और तीव्र हो जाए। तो इसलिए अगर हम उस प्रकार की चीजों के संपर्क में हम अपने आप को रखेंगे, इसका मतलब यूट्यूब में आप वीडियोस देख रहे हैं या एडवर्टाइजमेंट्स देख रहे हैं, मूवीज देख रहे हैं, देन फिर निश्चित रूप से कौन सी योग अभ्यास हो जाएगी आपका। क्योंकि निश्चित रूप से आप मन जब फिर उन सारे चीजों के संपर्क में जाएगी, फिर उससे संबंधित विचार आएगी। देन कृष्ण थोड़े आने वाले हैं, वही शाहरुख खान या कोई आएंगे मन में, अब ध्यान लगाओगे फिर उन्हीं का, तो फिर कहाँ जाओगे, फिर शाहरुख खान लोक में जाएंगे। शाहरुख खान लोग मतलब कहाँ जाएंगे, फिर वो जहाँ जाएंगे, अगर वो नरक में जाएंगे तो हम भी जाएंगे भाई। ठीक है। और एक और बहुत विशेष बात यहाँ पर कहा जा रहे हैं, विगत भी, प्रशांतात्मा विगत भी, बहुत ही शांत रहेगा। एंड विगत भी मतलब किसी भी प्रकार का भय उनमें नहीं रहेगा। विगता मतलब छोड़ देता है, भी मतलब भय, किसी भी प्रकार के भय उनमें नहीं रहेगा, फियरलेस। क्योंकि अगर किसी के अंदर डर है तो वो अकेला कैसे जाएगा जंगल में, अकेला डर है तो फिर जा ही नहीं पाएगा जंगल में। इसलिए फिर जो योगी असलियत में योग अभ्यास करना होता है, फिर उनके अंदर भय ही नहीं होना है। अगर भय है तो वो जा ही नहीं पाएगा। वैसे जहां पर मतलब हमारी हाल ये है कि जहां पर लाइट ही बंद हो जाते, उस कमरे में जाकर लाइट ऑन करने के लिए कहा जाए तो कहते प्रभु जी आप भी चलोगे क्या, फिर साथ में जाकर लाइट ऑन करेंगे।
लोगों को डर लगता है अंधेरे में जाने में, तो उस प्रकार की स्थिति अपनी तो कहाँ जंगल जाएंगे। बट वैसा ये भय से पूर्ण रूप से मुक्त होना एक भक्त के लिए संभव है, भक्त के लिए संभव है, क्योंकि उन्हें रक्षिष्यति इति विश्वास, उन्हें बिल्कुल पूर्ण रूप से विश्वास है भगवान के संरक्षण में। भगवान के संरक्षण में पूर्ण रूप से विश्वास होने के कारण इनको ये भी पता है कि जो कुछ भी अगर होगी वो तो भगवान का ही आलोचना से, भगवान का ही इच्छा के अनुसार होगी। उस प्रकार की अंडरस्टैंडिंग के कारण व्यक्ति के अंदर पूर्ण रूप से भय खत्म हो जाता है, पूर्ण रूप से भय खत्म हो जाता है, क्योंकि वो पूर्ण रूप से भगवान के ऊपर निर्भर है। अगर जो कुछ भी होना है भगवान की इच्छा के अनुसार होना है, एंड फिर भगवान की इच्छा जब होती है देन फिर मैं उसमें क्यों अड़चन बनूं, बल्कि भगवान की इच्छा के अनुसार ही मुझे चलनी चाहिए। इस प्रकार के विचार उनके अंदर होने के कारण फिर वो कभी भी डरता ही नहीं है। तो उस प्रकार से विगत भी ये भी लक्षण जो है एक भक्त के अंतर्गत देखा जा सकता है। ठीक है, 15वां श्लोक। युञ्जन्येवं सदात्मानं योगी नियतमानसः शांतिं निर्वाण परमां मत्संस्थाम् अधिगच्छति। हरे कृष्णा। इस प्रकार शरीर, मन तथा कर्म में निरंतर संयम का अभ्यास करते हुए संयमित मन वाले योगी को इस भौतिक अस्तित्व की समाप्ति पर भगवत धाम की प्राप्ति होती है। देखिए, आप पहला श्लोक में भगवान ने क्या कहा, आत्मानं विशुद्धये, अपने आत्मा के शुद्धिकरण के लिए योग के अभ्यास करेंगे। फिर अगले श्लोक में योग के अभ्यास में लक्ष्य कौन है, मत परः, भगवान स्वयं ही योग की लक्ष्य है। देन फिर इस लक्ष्य के साथ अपने आप को शुद्धिकरण करके आप उस लक्ष्य के साथ आप योग के अभ्यास करोगे, फिर क्या चीज आपको प्राप्त होगा, मत समस्ता, मतलब भगवान की संस्थान को, मतलब भगवान के आकाश और भगवान के राज्य को व्यक्ति प्राप्त करेगा, भगवत धाम प्राप्त करेगा व्यक्ति। मत समस्ताम अधिगच्छति, गच्छति मतलब जाना, गच्छति मतलब जाना, तो उस प्रकार से भगवान के धाम को चले जाएगा। भगवान की धाम जाना तो बेहतर है ही ना, नहीं तो कब तक इस बदबू में रहेंगे, जहां पर अहंकार से, काम से, क्रोध से भरे हुए लोगों से घेर कर वैसे लोगों के साथ डीलिंग करते हुए कब तक रहेंगे इस दुनिया में। हम चाहते हैं ना अच्छे लोगों के साथ रहना, बट हम क्या प्रयास करते हैं कि यही रहकर सामने वालों को अच्छा बना दे करके, बट वो संभव नहीं है। अगर अच्छे लोगों के साथ रहना है तो वहीं जाना होगा, स्थान बदलना पड़ेगा। तो इस प्रकार से मत संस्थाम अधिगच्छति योगन युञ्जन एवं सदात्मानम, तो इस प्रकार से हमेशा अपने मन बुद्धि और कार्यों को भगवान की सेवा में लगाकर एक योगी नियत मानस शांतिम निर्वाण परमाम, तो उस प्रकार से एक योगी जब इस प्रकार के अभ्यास करेगा वो भगवत धाम को प्राप्त करेगा करके कहा जा रहा है। बल्कि यहाँ पर शांतिम निर्वाण परमम, सारा भौतिक प्रकार की कार्यकलापों से निवृत्त होना योग की लक्ष्य होता है। निर्वाण परमम मतलब, निर्वाण मतलब निकल जाना, निकल जाना उन सारे चीजों से। बल्कि अभी लोग योग के अभ्यास अपने भौतिकता को और बढ़ाने के लिए उपयोग करते हैं, बट यहाँ पर जैसे भगवान कह रहे हैं योग की अभ्यास बिल्कुल योग की उद्देश्य बिल्कुल उल्टा है। निर्वाण परम उन सारे चीजों से निकलने के लिए, बल्कि उसमें ज्यादा और फंसने के लिए नहीं, उसमें ज्यादा फंसने के लिए नहीं, बल्कि उससे निकलने के लिए योग की उद्देश्य है। उससे निकल कर कहा जाएंगे मत संस्थाम अधिगच्छति, भगवताम जाने के लिए। एंड इस तात्पर्य के अंतर्गत प्रभुपाद जी
जो भी योग के नाम पे जो कुछ भी सिखाया जाता है उसको बहुत ही खंडन करते हैं। फिर उसके उपरांत अनियंत्रित मैथुन जीवन के विषय में प्रभुपाद जी काफी बताते हैं, और इसमें किस प्रकार से कृष्ण भावनामृति एकमात्र आश्रय है वैसा परिस्थितियों से बाहर निकलने के लिए ये तीनों बात प्रभुपाद जी तात्पर्य के अंतर्गत चर्चा करते हैं। एंड यहाँ पर कोई कह सकते प्रभु जी भागवतम जाना ही किस लिए? भगवान तो हर जगह है ना? भगवान तो हर जगह है। आपके घर में भी है ही नहीं भगवान? आपके घर में है? भगवान तो हर जगह है, सभी के घर पे है भगवान, एंड सभी के कमरे में भी है भगवान। तो कोई भी स्थान नहीं जहां पर भगवान है ही नहीं, देन फिर भागवतम क्यों जाना है? वैसे भगवान हर जगह होने के बाद भी भगवान के साथ जो आदान प्रदान हमारे लिए संभव नहीं हो पाता है। हम देख नहीं पा रहे हैं। भगवान हर जगह है, बट हर जगह क्या हम देख पा रहे हैं भगवान? प्रश्न तो ये है। अगर भगवान हर जगह है तो फिर हर जगह भगवान को देख पाएगा तो व्यक्ति, देन फिर कहा जाए ठीक कोई बात नहीं, आप जहां पर भी रहो कोई दिक्कत नहीं है। बट हम हर जगह देख नहीं पाते। बट जब व्यक्ति भक्ति में बहुत ही ऊंचे स्थिति तक पहुंच जाता है, देन फिर वो हर जगह भगवान को देख पाएगा। कृष्ण अधिष्ठानम सर्व जीव जानी, हर जगह भगवान कृष्ण को देख पाएगा और हर एक व्यक्ति के अंदर भी भगवान को देख पाएगा। तो इस प्रकार से उन्हें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। देन फिर एक बार भगवान के साथ कनेक्शन बन गया और भगवान के साथ वो आदान प्रदान करने लगे, देन उन्हें भौतिक दुनिया या आध्यात्मिक सृष्टि दोनों एक ही बात है, उनके लिए कोई फर्क नहीं पड़ने वाली। बट हमारे लिए तो डेफिनेटली फर्क है ही अभी की स्थिति में। और ठीक, फिर अगला श्लोक में हम चलेंगे। नाति अश्नतस्तु योगोस्ति न चैकांतम अनश्नतः न चाति स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन। हरे कृष्णा। हे अर्जुन, जो अधिक खाता है या बहुत कम खाता है, जो अधिक सोता है अथवा जो पर्याप्त नहीं सोता, उसके योगी बनने की कोई संभावना नहीं है। देखिए, नाति अश्नतस तु योगोस्ति न चैकांतम अनश्नतः न चाति स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन। अगर हम बहुत ज्यादा खाएंगे और कम खाएंगे, ज्यादा सोएंगे कम सोएंगे, दोनों केसेस में हम योगी नहीं बन पाएंगे। यही बात भगवान अन्य जगह भी कह रहे थे, हम पहले भी चर्चा कर चुके थे। जैसा कि भगवान कहते कि वो हम तीसरा अध्याय में हम चर्चा की, मुझे याद नहीं आ रहा श्लोक, ठीक है एनीवेज। तो वहां पर भी भगवान कहते हैं कि सारा हमारा खान पान सोना रिक्रिएशन सब कुछ बहुत ही रेगुलेटेड होना होगा। रेगुलेटेड का मतलब है कम भी नहीं होना चाहिए, ज्यादा भी नहीं होनी चाहिए, और समय पे होना है। समय पे होना होगा। ऐसा नहीं कि एक दिन आप सुबह 9 बजे का खा रहे हैं और एक दिन 11 बजे को खा रहे हैं, तो ऐसा नहीं होता है। रादर हर दिन हम उसी समय पे खाना होगा।
तो ये डिसिप्लिन है, ये योग, मतलब अगर योग अभ्यास करनी है देन फिर हमें इन चीजों को पालन करना चाहिए। सही वही समय पे हमें खानी चाहिए, हमारा खाना का टाइमिंग जो है फिक्स होना होगा, एंड इससे आपकी स्वास्थ्य भी बहुत अच्छा हो जाएगी। अगर आपका सोने के समय भी फिक्स्ड है, सोने कितना घंटे सोते हैं और किस समय सोते हैं, अगर ये दोनों फिक्स्ड है, खाने का समय भी अगर फिक्स्ड है, देन फिर वो रेगुलेशन है, उसे कहा जाता है। एंड फिर उसी प्रकार से अगर मात्रा भी देखा जाए, वो भी फिक्स होनी चाहिए, बहुत ज्यादा नहीं खाना है, बहुत कम भी नहीं खाना है, बहुत ज्यादा भी नहीं खाना, बहुत कम भी नहीं खाना, क्योंकि बहुत ज्यादा खा लेंगे ना, देन फिर क्या होगा, बहुत नींद आएगी, बहुत नींद आएगी तब माला पकड़ते ही सो जाएंगे, है ना, माला लेते ही सो जाएंगे। तो इसलिए हमें बहुत ज्यादा नहीं खाना चाहिए, क्योंकि आपकी, इसलिए जिनको अपना नींद के ऊपर जीत प्राप्त करना है, जिनको अपना नींद को नियंत्रण करना है, उन्हें अपने खाने पे नियंत्रण करना पड़ेगा। जो अपने खाने को नियंत्रण कर पाएगा, उनको ऑटोमेटिकली नींद पे नियंत्रण हो जाएगी। अगर मान लीजिए कि अभी आपको 8 से 10 घंटे सोना पड़ रहे हैं, तो उसको अगर आप कम करना चाहें, देन सबसे पहला हमें कम करना पड़ेगा अपने खाने को कम करेंगे, देन ऑटोमेटिकली आपकी स्लीप की रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी। ये मतलब शास्त्र में कहा गए हैं ये बात। व्यक्ति नींद के ऊपर जीत प्राप्त कर सकता है खाना कम करने से करके, ये भागवतम में ही कहा गया है, भागवतम में ही कहा गया। इसलिए हमें एक तो कम ज्यादा नहीं खाना चाहिए, फिर बहुत कम भी खाएंगे ना, बहुत कम खाने पे क्या होगा कि देन फिर आपको भक्ति करने के लिए आपके पास शक्ति ही नहीं रहेगी। देन अब कहेंगे कि प्रभु जी आप ये सेवा कर लेना, देन आप कहेंगे प्रभु जी बहुत कमजोर में कर नहीं पाऊंगा, तो फिर कैसे हो पाएगी। तो इसलिए हमें पर्याप्त मात्रा में खाना भी पड़ेगा, बट बहुत ज्यादा भी नहीं खाना चाहिए, दोनों ही बात है। एंड बिल्कुल नहीं खाने पे देन दूसरी प्रॉब्लम ये भी है कि हमेशा मन जो है खाने की ओर ही जाएगी, कहाँ पर मुझे कुछ खाने के लिए मिल जाए, कहाँ पर मुझे खाने के लिए मिल जाए करके हमेशा आपकी मन उसी के विषय में सोचता रहेगी, देन फिर उसकी वजह से आपकी ध्यान नहीं लगने वाली है। इसलिए ठीक ठाक हमें, मतलब जितना हमें खानी चाहिए उतना हमें पर्याप्त मात्रा में खा लेना चाहिए। तो ये भी है। एंड फिर खाने के विषय में भागवतम के अंतर्गत उद्धव गीता में एक और बहुत ही विशेष बात कहते हैं वहां पर बात ये कहते हैं कि कभी कभी हमें अच्छा प्रसादम भी खा सकते हैं, ऐसे नहीं कि हमेशा सूखा रोटी खा रहे हैं, क्योंकि वहां पर भागवत में इसलिए कहा जाता है कि वहां पर घोड़े के उदाहरण देकर भगवान बताते हैं ये संदेश जो है ना, भगवान कहते कि जिस प्रकार से जब घोड़े को ना, जब आप नियंत्रण में लाने का प्रयास करते हो, नया घोड़ा है उसे नियंत्रण में लाना है, देन शुरुआत में जो घोड़े को नियंत्रण में लाने का प्रयास करे उन्हें घोड़े के साथ साथ भागना होगा। आप सडनली घोड़े को अपनी दिशा में नहीं बदल सकते हो, घोड़े के साथ आपको थोड़ी देर चलना पड़ेगा, तब आप घोड़े को चला सकते, धीमे धीमे आप अपने नियंत्रण में ला सकते। उसी प्रकार से मन को जो है ना, कभी कभी उन्हें हम संतुष्ट करते हैं, ठीक है आज जो है ना, आज आप तुम्हें फीस दे दूंगा मैं करके मन फीस खिला दिया, ठीक है संतुष्ट हो जाए, देन फिर जब करोगे, देन फिर ठीक है 2 हफ्ते तक दोबारा मत मांगना, फिर 2 हफ्ते के बाद देखेंगे। तो उस प्रकार से एक नियंत्रण रख लेना होगा। बिल्कुल ही रोक देंगे तो देन फिर जब भी कोई और गुलाब जामुन खा रहे तो फिर मन बहा जाएगी। तो इसलिए खुद ही गुलाब जामुन खा लेते हैं,
बट वो भी इतना पर्याप्त, मतलब इतने मात्रा में नहीं, बहुत रेगुलेटेड वे में। ठीक है, हम एक खा लिया, ठीक है, 2 हफ्ते तक छुट्टी, बाद में देखेंगे। तो उस प्रकार से रेगुलेशन होना होगा। एंड नींद भी बहुत रेगुलेटेड होना चाहिए। नींद भी जैसे मैंने कहा, समय पर सोना और समय पर उठना, एंड वो नंबर ऑफ आवर्स वो भी फिक्स होनी चाहिए। जैसा मैंने शुरुआत में कहा, एक 6 घंटे की नींद पर्याप्त है। 6 घंटे की नींद पर्याप्त है, अगर आप सही समय पर सो के सही समय पर उठेंगे तो 6 घंटे की नींद पर्याप्त है। एंड उससे कम सोने पे देन फिर आपको देन तब भी आपको हेल्थ इश्यू शुरू हो जाएंगी। बट आप उस 6 घंटे से भी आप नींद कम कर सकते हो जब आपकी खाने पे नियंत्रण होंगे। खाने पे आप जैसे जैसे नियंत्रण प्राप्त करेंगे, देन फिर नींद को भी आप कम कर सकते हो, देन फिर कोई दिक्कत नहीं। कई लोग हैं जो कि 4-4 घंटे ही सोते हैं, 4 घंटे ही सोते हैं, उस उतने में भी उनको फ्रेश, मतलब बिल्कुल फ्रेश लगता है, कंप्लीट लगता है। तो ये भी संभव है, बट बिकॉज वो लोग अपने खाने पे नियंत्रण में, बहुत हेवी चीज नहीं खाते हैं, बहुत स्वीट्स नहीं खाते, बहुत ऑयली चीजें नहीं खा रहे हैं, और बहुत सिंपलिस्टिक फूड पर्याप्त मात्रा में रेगुलेटेड वे में टाइम पे ले रहे हैं, तो उस प्रकार से उनको नियंत्रण होने के कारण फिर नींद पे भी नियंत्रण हो जाता है। एंड प्रभुपाद जी यहाँ पर लिखते हैं कि ही डज नॉट फास्ट और ईट, एंड फिर वो एक आहार पे नियंत्रण के विषय में प्रभुपाद जी 2-3 बातें इसमें कहते हैं। एक तो अपने मन के अनुसार हमें उपवास नहीं करनी चाहिए। लोग कभी मंगलवार हनुमान जी के नाम पे उपवास, शुक्रवार को लक्ष्मी जी के नाम पे, शनिवार को शनिदेव के नाम पे, इस प्रकार के उपवास नहीं करनी चाहिए। बल्कि जो शास्त्रों में सूचित की गई उपवासों का दिन, जो कि वैष्णवों के लिए जो सूचित किया जाता है, जैसे एकादशी का दिन, जैसा माधव तिथि जो होता है, जैसा कि जन्माष्टमी हो या आचार्य की आविर्भाव तिरोभाव दिवस के समय हो, भगवान के प्राकट्य के दिन पे हो, उपवास करने के कहा जाता है, उसी समय हमें उपवास रखनी चाहिए। इतना पर्याप्त है, उससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, उससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं, उतना करेंगे तो पर्याप्त है। उस प्रकार से अपने मन गणित रूप से हमें उपवास इत्यादि चीजें हमें नहीं रखनी चाहिए। प्रपंच कहता है, अगर कोई भी 6 घंटे से ज्यादा सो रहे हो, वो तमोगुण में जा रहे हैं, तो तमोगुण में जा रहे हैं। तो इस प्रकार के आप नींद और खाने पे आप रेगुलेशन प्राप्त करेंगे, देन फिर आप सच में योगी बन सकते हैं। ठीक है, अगला श्लोका में भी उसी के संबंधित है। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। हरे कृष्णा। जो खाने, सोने, आमोद प्रमोद तथा काम करने की आदतों में नियमित रहता है, वह योगाभ्यास द्वारा समस्त भौतिक कलेशों को नष्ट कर सकता है। जो खाने पे नियंत्रण है और सोने पे भी, एंड कार्यों पे भी नियंत्रण है। देखिए, कार्यों पे भी नियंत्रण होना होगा, नहीं तो कई बार लोग वर्कहॉलिक हो जाते हैं। वर्कहॉलिक होने का मतलब है लोगों को काम करने में कोई नियंत्रण नहीं है। 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे, 14 घंटे काम करने लग जाते हैं। ये क्या, कितना पागलपन है। तो क्या गधे की तरह काम करने के लिए शरीर दी गई है? देन उससे बेहतर गधे बन जाए। देन भगवान वही करेंगे। जितने भी लोग इतना मेहनत कर रहे हैं ना, 12, 14 घंटा, 15 घंटा, उन्हें ऑल दो कंपनी से अवार्ड मिल जाता है, बाद में भगवान भी अवार्ड देंगे। गधे की शरीर की अवार्ड मिल जाएगी उन्हें। ठीक है, तुम्हें गधे की तरह काम करनी है, देन गधे है, बड़ा है, बेहतर है कि आप गधे ही बन जाओ। देन सुबह से लेकर रात तक काम करो, रात को घास खाओ। क्योंकि हमें शरीर इसलिए नहीं दी गई है कि उस प्रकार से अनियंत्रित रूप से काम करने के लिए नहीं दी गई है। केवल अपना शरीर और आत्मा को साथ रखने के लिए हमें खान पान करनी चाहिए,
और उसके लिए जो कुछ भी जरूरत है उसे हमें प्राप्त करने के लिए हमें अपना कमाई करनी चाहिए, उससे ज्यादा हमें करने की जरूरत नहीं है। ईशोपनिषद में कहा जाता है, ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिता माग्रता कस्य स्वेद्धनम। वहां पर कहा जा रहा है कि सब कुछ भगवान की है, हमें उतनी ही चीजें जो सब कुछ भगवान की है, उन सारे ही चीजों से आप उतने ही लेने के लिए अधिकार हो, अधिकार उतने ही लेने के लिए अधिकार आपके पास है जितना आपके लिए असलियत में जरूरत है। उससे ज्यादा लेने का मतलब है आप दूसरों के ले रहे हैं, वो चोरी ही कहा जाता है। ऑल्दो आप कह सकते प्रभु जी ये तो मेरे ही बैंक से मैं निकाल रहा हूं, मैं अपने ही बैंक से निकाल रहा हूं। आप अपने ही बैंक से निकाल रहे हैं, बट दिया किसने? दिया किसने? किनकी है लक्ष्मी? है तो भगवान की है। तो इसलिए जितना आपकी जरूरत है, जेन्युइनली जितना हमें जरूरत पड़ती है उतना हम यूज कर सकते हैं, बट उससे ज्यादा नहीं। जितना जरूरत का मतलब ये नहीं है कि प्रभु जी मुझे बहुत जरूरत है एक BMW की गाड़ी का, ये नीड्स में नहीं आता, ये लग्जरी में चले जाता है। तो इसलिए नीड्स को आइडेंटिफाई करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आजकल सारा लग्जरी को नीड के रूप में कन्वर्ट कर दे रहे सभी लोग। पहले एसी होना एक लग्जरी था, अभी एक नीड बन गया। एसी होना पहले लग्जरी था, अभी नीड बन गया। तो इसी प्रकार से पहले कार होना बहुत लग्जरी था, अभी नीड हो गया। उस प्रकार से सारे लग्जरीज को नीड में कन्वर्ट करते 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 देन फिर लोग अपना रिक्वायरमेंट बढ़ा दे रहे हैं, एंड फिर जीवन कॉम्प्लिकेट होते जा रहे हैं। एंड फिर जीवन जैसे कॉम्प्लिकेट हो जाएगी, देन फिर उसी कॉम्प्लिकेशंस में फंसे रहो फिर। तो इसलिए हमें, जब हम योग की अभ्यास करते हैं, बहुत सिंपलिस्टिक लाइफस्टाइल होता है, बहुत सरल जीवन होता है, तभी योग अभ्यास संभव है। अगर सरल जीवन नहीं है ना, देन फिर क्या है कि इन सारा चीजों को एकत्रित करने में ही समय निकल जाएगी, इन सारा चीजों को मेंटेन करने में ही सारा जीवन बर्बाद हो जाएगी। कभी ये खराब, कभी वो खराब, कभी ये प्रॉब्लम, कभी वो प्रॉब्लम। तो इन सारे प्रॉब्लम्स को ठीक करते करते सारा समय निकल जाता है, मेंटेन करने में, संभालने में, इत्यादि चीजों में। इसलिए एक असलियत में जो व्यक्ति भक्ति करना चाहते हैं, देन उन्हें बहुत ही सरल जीवन जीना चाहिए। ऑल्दो पैसा आपके पास खूब है, बट क्या करोगे आप? अपने जीवन को कॉम्प्लिकेट करके सारा जीवन बर्बाद करने के बजाय, ठीक है पैसा है तो रखो, क्या दिक्कत है? आप उतने ही चीजें उससे आप उपयोग करिए जितना आपके लिए असलियत में जरूरत हो, बस। है ना? तो उस प्रकार के जीवन जीना चाहिए। नहीं तो देन फिर आप अपना जीवन कॉम्प्लिकेट करिए, देन फिर उसे मेंटेन करने में सारा समय निकल जाएगी, देन भक्ति करने के लिए कोई समय नहीं रहेगा। देन कहते रहेंगे प्रभु जी मेरा हियरिंग नहीं होता है, मुझे समय नहीं मिल पाता है चैंटिंग करने के लिए, प्रभु जी मुझे समय नहीं मिल पाता है पढ़ने के लिए। ये सारे इसलिए आ रहे क्योंकि इरेगुलेटेड, जैसे भगवान की योग चेष्टस्य कर्मशु, कर्म और चेष्टा है सारा कुछ बहुत रेगुलेट होना चाहिए, रेगुलेशन नहीं है, उसकी वजह से सारा समय निकल जा रहा है। एंड फिर तभी योग जो है, योगो भवति दुःखः, तभी जब इस प्रकार के रेगुलेशन रहेगा, तभी योग जो है हमारा जीवन के अंतर्गत जो भी दुख को खत्म करेगी, नहीं तो दुख रहेगी। हम ये सारा चीज करते भी इसलिए ताकि हम आनंद मिले, बट यहाँ पर कहा जा रहा दुख ही होगा। भगवान उस श्लोकों में कहे ना, यही संस्पर्श जा भोग दुख ही होना ये रही है, तो वही बात यहाँ पर भी है लागू। ठीक है, फिर आगे लास्ट श्लोक आज। यदा विनीतं चित्तम आत्मनि एवावतिष्ठते निष्प्रहा सर्वकामेभ्यो युक्त इति उच्यते तदा। हरे कृष्णा। जब योगी योगाभ्यास द्वारा अपने मानसिक कार्यकलापों को वश में कर लेता है और अध्यात्म में स्थित हो जाता है, अर्थात समस्त भौतिक इच्छाओं से रहित हो जाता है, तब वह योग में सुस्थिर कहा जाता है।
निष्प्रहा सर्व कामेभ्यो, सारा कामुक इच्छाओं से बिल्कुल निवृत्त हो चुका है। क्योंकि इच्छाएं रहेगी तो फिर हम बार बार सताएगी कि अब उन इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए आपके अंदर बहुत वेग आएगी, नहीं आप ये करो, आप भी वो खाओ, आप भी ऐसा करो, आप भी वैसा करो करके। इसलिए फिर इच्छाएं निष्प्रहा सर्व काम में भी, सारे इच्छाएं नल्लिफाई होना होगा। देखिए, जब कहा जा रहा है डिवॉइड ऑफ मटेरियल डिजायर, मतलब किसी प्रकार की भौतिक इच्छाएं नहीं होनी चाहिए, जब कहा जाता है तो इसका मतलब ये नहीं कि किसी भी प्रकार की इच्छाओं, सारे हर प्रकार की इच्छाओं से शून्य हो जाएगा, ये कभी संभव ही नहीं है। देखिए, एक कर्मी हो या एक ज्ञानी हो, एक योगी हो, एक भक्त हो, चारों में इच्छाएं हैं, चारों में भी इच्छाएं होती है। जैसा कर्मी, वो अब उनका भोग की इच्छा है, भोग की मतलब इंद्र तृप्ति की इच्छाएं हैं, उसके लिए वो कार्य करता है। अच्छा, वो उन्हें कहा जाएगी ठीक है, आप ये यज्ञ करेंगे तो आपको स्वर्ग लोग मिल जाएंगे, स्वर्ग जाएंगे तो वहां पर अप्सराएं हैं, वहां पर सोम रस से सब कुछ मिल जाएंगे, देन आप ये यज्ञ अनुष्ठान या पूजा वूजा कर लो करके, देन वो करेगा ताकि स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए। देन फिर दूसरा, जो ज्ञानी अभ्यास करता है मोक्ष की प्राप्ति करने की, मुमुक्षी कहा जाता है उन्हें। मुमुक्षी मतलब जो मोक्ष की कामना जो रखता है, उन्हें मुमुक्षी कहा जाता है। मोक्ष की कामना उनके अंदर इसलिए है कि वो तो बहुत परेशान है इस दुनिया को लेकर। पत्नी बच्चों ने बहुत टॉर्चर कर दिया उन्हें, तो चाहते निकल जाऊं यहाँ से। वो कहे प्रभु जी कहाँ पर, हिमालय कहाँ पर है, मैं कहाँ जाऊं, बताइए। हिमालय में चले जाऊंगा, वही बैठकर मैं ध्यान करके मैं पहुंच जाऊंगा, मोक्ष मुझे चाहिए। तो इस प्रकार से इन्हें मुमुक्षी कहा जाता है। वो निवृत्त होना चाहता है समस्याओं से, इस प्रकार के भौतिक संसार से निवृत्त होना चाहता है, तो मुमुक्षी है, वो ज्ञान योगी। उनके अंदर भी कामना है, मोक्ष की कामना है। कर्मी के अंदर भोग की कामना है और ज्ञानी के में मोक्ष की कामना है। फिर योगी, योगी में किसकी कामना है? उनको सिद्धि की कामना है। सिद्धि मतलब अनेक प्रकार की योग सिद्धियां, जैसा योग के अभ्यास जब व्यक्ति करता है, उन्हें प्राप्त होता है कि अगर वो हो सकता है कि वो पानी में चलने लगे। कोई कोई योगी होते हैं पानी में चलने लग जाते हैं, और कोई कोई योगी होते हैं वो हवा में बैठते हैं, हवा में बैठते उड़ते हैं वो लोग हवा में। तो उस प्रकार की सिद्धि है। तो कोई कोई काम्य रूप है, मतलब कोई कोई अपना मन अपने जो भी इच्छा के अनुसार रूप ग्रहण कर सकता है। अगर मैं एक अभी का अभी मैं एक शेर बन जाऊं करके मुझे इच्छा होती है, मैं शेर बन जाऊंगा। अगर मैं सुंदर स्त्री बनने की इच्छा है तो मैं स्त्री बन जाऊंगा। मैं फिर कोई और चूहा बनने की इच्छा तो चूहा बन जाऊंगा। जो भी बनना चाहूँ बन जाऊंगा, काम्य रूप। तो इस प्रकार की अनेक प्रकार की सिद्धियां है। इन प्रकार की सिद्धियों को प्राप्त करने की इच्छा होता है एक योगी में, जिससे फिर वो मैं अगर मुझे इस प्रकार की सिद्धियां मिल जाएगी, मैं मुंह से गोल्ड चेन निकालने लगूं, देन फिर सभी लोग जब मुझे भगवान मानने लगेंगे, मेरी पूजा होगी, मेरी आरती होगी, मेरा भला भला होगी, देन फिर अच्छी बात है। देन फिर इसके लिए फिर योग के अभ्यास करेगी इस प्रकार की इच्छा के साथ, ताकि सिद्धियों को प्राप्त करने की इच्छा के साथ। वैसे ही हमारे एक मुंबई में एक योगी था, उनके पास एक विशेष सिद्धि था कि वो खूब सारे चॉकलेट्स प्रकट करते थे, खूब सारे चॉकलेट प्रकट करते थे। और हमारे ब्रह्मचारी उनके पास जाने लगे थे। फिर उनसे पूछा गया, तो प्रभु जी आप उनके पास क्यों जा रहे हैं? तो उन्होंने कहा प्रभु जी हमें मतलब वो हम सोच रहे कि हम भी वो विद्या सीख ले, ये चॉकलेट बनाने वाला विद्या। अगर हम वो सीख लेंगे तो फिर हम भी खूब सारे चॉकलेट बनाकर बांटते रहेंगे, एंड लोगों को चॉकलेट के चक्कर में हम वक्त बनाते रहेंगे करके।
बट वो बाकी लोगों को भक्त बनाना नहीं बनाना दूसरी बात है, आप भक्त नहीं रहोगे ना उनकी संगति करके। तो उस योगी को अपना सिद्धि दिखाना था कि एक बार एक योगी ऐसे ही पानी में चलने की विद्या था। कुछ शिष्यों ने देखकर प्रभुपाद जी से पूछा, प्रभुपाद जी देखिए वो योगी तो पानी में चल सकता है कह रहे थे। फिर प्रभुपाद ने कहा कि उनसे जरा पूछ कर आओ कि वो इस सिद्धि को प्राप्त करने के लिए उनको कितना समय तक तपस्या करना पड़ा। फिर पूछे तो फिर उन्होंने कहा कि हमें 30 साल तपस्या करनी है। देन फिर गुरु से शिष्यों ने पूछा कि गुरु महाराज देखिए इस प्रकार से वो तो उनको 30 साल लगे इस सिद्धि को प्राप्त करने के लिए, पानी में चलने की विद्या उन्हें प्राप्त है, 30 साल लगा है। फिर गुरु जी ने कहा कि देखिए जिस सिद्धि को उन्होंने 30 साल इतना योग के अभ्यास करके प्राप्त कर रहे हैं, मैं तो 1 रुपये में मैं प्राप्त कर लेता हूँ, क्योंकि नाम वाले को तो मुझे 1 ही रुपये देना पड़ता है, वो मुझे बिठाकर उस पार से दूसरी पार तक पहुंचा देगा। तो उनकी योग की सिद्धि की क्या कीमती है? 1 रुपये है। उन्होंने 30 साल में क्या कमाई की? 1 रुपये की कमाई है। 1 रुपये की कमाई है जो कि इस पार से उस पार तक उसमें भी उनको खड़े होकर चलना पड़ता है। मैं तो बैठे बैठे में जाऊंगा, मैं बैठे बैठे पहुंच जाऊंगा वहां पर। तो ये लोग सोचते नहीं है इसके विषय में। उनकी योग सिद्धि प्राप्त करके भी कौन सा बहुत बड़ा उपलब्धि मिल जाएगी। तो इसलिए उस प्रकार के सिद्धियों में नहीं पड़ना है। तो एक योगी के अंदर उस प्रकार की योग सिद्धियों को प्राप्त करने की कामना होता है। तो इस प्रकार से एक कर्मी के अंदर भोग की कामना, एक ज्ञानी के अंदर मोक्ष की कामना, और ये एक योगी के अंदर सिद्धियों की कामना। इसलिए चेतन चरितामृत में कहा जाता है भोगकामी मोक्षकामी सिद्धिकामी सकल अशांत निष्काम कृष्ण भक्त अतएव शांत। केवल एक कृष्ण भक्ति बिल्कुल निष्काम भावना से भगवान की सेवा करने के कारण वही असलियत में शांति को प्राप्त कर सकता है। बाकी कोई भी शांति को प्राप्त नहीं कर पाएगा, बाकी सभी लोग अशांति रहेंगे। ये जो निष्प्रह सर्व कामेभ्यो केवल ये भक्त के लिए संभव है, क्योंकि वो बिना किसी प्रकार की कामना के वो भगवान की सेवा करता है। उनके अंदर कामना होती है, किस प्रकार की कामना होती है? भगवान की सेवा करने की कामना होती है। जैसे कि हम तुलसी आत्मा विलास कुंज दियो वासो, हमें वृंदावन में वास दीजिए। सेवा अधिकार दियो वास, हमें सेवा करने की अधिकार दीजिए। तो इस प्रकार की इच्छाएं रहती है, बट ये सारी इच्छाएं ये दिव्य इच्छाएं हैं, जिसे कामेभ्यो के अंदर, सर्व कामेभ्यो के अंतर्गत नहीं गिना जाते। ये सारे दिव्य इच्छाएं हैं। तो इस प्रकार से इस श्लोक के अंतर्गत हम समझ सकते हैं। एंड इस श्लोक का तात्पर्य प्रभुपाद जी अम्बरीश महाराज की उदाहरण देते हैं, जिस प्रकार से अम्बरीश महाराज अपने सर्वस्व, अपने सारे इंद्रियों को, अपने मन को, बुद्धि को, हर चीज को भगवान की सेवा में जिस प्रकार से लगाते हैं, आत्मसमर्पण की बिल्कुल निर्वचन है अम्बरीश महाराज। वैसा अम्बरीश महाराज को उदाहरण देते हुए प्रभुपाद जी तात्पर्य लिखते हैं। तो यहाँ पर हम आज के सेशन समाप्त करेंगे। किसी कोई प्रश्न है तो प्लीज आप लोग पूछेगा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, आपने बताया बुरे विचारों को नेग्लेक्ट कर दो, तो आपने रूम में एंटर होने का भी एग्जांपल दिया, तो उसको आप थोड़ा सा और इलेबोरेट करेंगे? लाइक कोई अगर रूम में एंटर करता है, हम उसको ध्यान नहीं देते हैं, नेग्लेक्ट करते हैं, हाय हेलो भी नहीं करते हैं, बाय भी नहीं करते हैं, तो इसको और अगर आप थोड़ा कुछ इलेबोरेट कर सके। क्योंकि अगर रूम में एंटर कर रहा है, हम हाय हेलो भी नहीं करे, बाय भी नहीं करे, पर माइंड में चल रहा है कि ये व्यक्ति तो आ गया, तो नेग्लेक्ट करने का क्या तरीका है और उसको कैसे कर सकते? देखिए, जब मेरे रूम में आए हैं, क्या मुझे नहीं पता है कि कोई रूम में आए हैं?
मुझे पता है, बट मैं ऐसा व्यवहार कर रहा हूँ जैसा कि उससे मुझे कोई मतलब ही नहीं है। मुझे पता तो है कि वो आया हुआ है। उसी प्रकार से हमें पता तो है कि हमारे मन में कोई विचार आई है, बट मैं ऐसा अपने काम में लगा हुआ हूँ कि एज़ इफ कोई कोई आए ही नहीं करके। मुझे कोई मतलब नहीं है। आई एम नॉट इन्फ्लुएंस्ड या कोई प्रभावित नहीं है। वो आकर चले जाएगा। तो मुझे तो मैं अपना काम करनी है, तो उस प्रकार से मैं काम कर रहा हूँ। क्योंकि आप जैसा ध्यान देने लगोगे, देन फिर वो थॉट जो है वो बढ़ने लगेगी, वो एक्सपैंड होने लगेगी। जैसा आप ध्यान देंगे, देन एक्सपैंड होगी। अब ध्यान नहीं दोगे, देन फिर वो एक्सपैंड नहीं हो सकता है, बिकॉज़ आप ध्यान ही नहीं दिए, उसको फीडिंग ही नहीं किया आपने मेंटल एनर्जी फीड ही नहीं किया उन्हें, देन फिर वो थॉट ग्रो नहीं करेगा, वो नेगेटिव विचार ना। आप फीड करेंगे तो देन ग्रो कर जाएगी, देन फिर उसे हटाना बहुत मुश्किल हो जाएगी। सबसे बड़ा प्रॉब्लम लोग यही करते हैं, बुरे विचारों को बहुत ध्यान देने लग जाते हैं। जब ध्यान देंगे, देन फिर वो और स्ट्रांग होते जा रहे हैं, और इतना स्ट्रांग हो जाते हैं, देन फिर उसे निकालना मुश्किल हो जाता है। अभी शुरुआत में बहुत आसानी से लोग नेग्लेक्ट कर सकते हैं। मतलब जैसा विचार आई, तुरंत आप नेग्लेक्ट कर सकते हो। नहीं तो फिर क्या होता है ना, जैसे कि मान लो कि किसी के साथ कुछ हमारा स्पर्धा हुआ, तुरंत उसके विषय में कुछ हमारे मन में आई बात कि कल उन्होंने इस प्रकार से कहा था, मुझे बहुत बुरा लगा। देन इसके विषय में हम जब सोचने लग जाएंगे, देन फिर क्या होगा, उस व्यक्ति ने पिछले 50 सालों से जो गलतियां किया है, वो सारा गिनती कर लेंगे आप। उस साल उन्होंने ये भी करा था, उसके बाद उन्होंने ये भी करा था, फिर उसके बाद ये भी किए थे, और इन्होंने तो अभी तो मैं मर्डर ही कर दूंगी ना। कल तो मैं थप्पड़ मारकर छोड़ दिया था, इस बार तो मैं मर्डर कर दूंगा उन्हें। तो अभी पहले प्रॉब्लम छोटा था, अभी पुराने सारे चीजें आप खुदाई कर करके निकाल देने के कारण देन फिर क्या हुआ, समस्या बहुत बढ़ गई। अभी पहले थप्पड़ मारकर आपने छोड़ दिया, अभी मर्डर करने की बात कर रहे हैं। तो इस प्रकार से विचार को हम फीड कर रहे हैं, अनेक प्रकार की सीरीज ऑफ थॉट्स जोड़कर, कि पहले झगड़ा, थोड़ा सा मनस्पर्धा हुआ, फिर उसके बाद हम उनका पिछले की जीवन सारा हम खुदाई करके हम निकाल कर हम उसके साथ जोड़ दिया। देन फिर वो इतना थॉट प्रबल हो गया कि देन फिर उसे उससे इन्फ्लुएंस होकर हम कार्य करने लग जाते हैं। तो इसलिए व्यक्ति को शुरुआत से ही उसे नेग्लेक्ट करना होगा। नेग्लेक्ट करने का मतलब, जैसे मैंने कहा, देन ठीक है, मेरे कमरे में जब कोई आए हैं, नेग्लेक्ट करने का मतलब, जैसे मान लीजिए मैं भागवतम पढ़ रहा हूँ, देन मैं पढ़ते रहूंगा, मैं उन्हें ध्यान ही नहीं दूंगा, मैं न हाय कहूंगा, न हेलो करूंगा, न कुछ नहीं करूंगा, पूछूंगा ही नहीं कुछ भी, मैं अपना भागवतम पढ़ रहा हूँ बस। वो आए हैं, उन पे थोड़ी देर देखेगा, ये कुछ भाव ही नहीं दे रहा, कोई वैल्यू नहीं दे रहा मुझे, तो वो चले जाएगा। उसी प्रकार से विचार भी थोड़ी देर रुकेगी, ये तो बिजी है, लगता है कि बिजी है, मैं चले जाऊंगा करके चले जाएगी। तो उस प्रकार से थॉट निकल जाएगी दिमाग से, इसलिए हमें नेग्लेक्ट करना। फिर उस समय आप नेग्लेक्ट करने का मतलब क्या करोगे, जो भी आप काम कर रहे हो बस वो काम करते रहिए, एज इफ कुछ हुआ ही नहीं। प्रसाद खा रहे हो, प्रसाद खाते रहिए, भागवत पढ़ रहे भागवत में पढ़ते रहिए, जब कर रहे जब करते रहिए, तो करते रहिए। वो विचार सोचेंगे, अरे ये तो बहुत बिजी लग रहे हैं, तो मैं चले जाऊंगा, फिर मुझे कोई भाव ही नहीं दे रहा था यार, मैं चले जाऊंगा, फिर चले जाएंगे। तो उस प्रकार से हमें छोड़ देना होगा, नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। अब देखिए कितने विचारों को हम संभालते रहेंगे, हर मिनट में कितने सैकड़ों प्रकार के विचार हमारे मन में आकर चले जाती है। हर विचार पे ध्यान देने लगे तो देन कितना कॉम्प्लिकेटेड एंड डिस्टर्बिंग हो जाता है माइंड ना। तो इसलिए हम हमेशा अपने आप को ट्रेन करना होगा, या अपने आप को जबरदस्ती भगवान के विषय में सोचने में मजबूर करना पड़ेगा। कोई ना कोई टॉपिक हमें लेनी चाहिए, कोई ना कोई टॉपिक हमें लेकर फिर उसके ऊपर जबरदस्ती भी क्यों ना हो, हमें सोचने के प्रयास करनी चाहिए।
इसलिए बेस्ट होता है कि जब हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, अगर कोई ना कोई पॉइंट जो आपको अच्छा लगता है हम लिख देते हैं, देन फिर बाद में हम जब भी हम खाली है फिर वो पॉइंट देखकर हमें विचार करनी चाहिए इस पॉइंट के क्या मतलब होता है, क्या है, ये सारी चीज। उसी प्रकार से कुछ लीलाएं आपको अच्छा लगता है, उन लीलाओं को विषय में स्मरण कर सकते हो। तो इस प्रकार करने से हमारा चिंतन भी बढ़ेगी, स्मरण भी बढ़ेगी, देन फिर बुरे विचारों से भी हम बचेंगे। नहीं तो ऐसे ही मन से बहुत परेशान नहीं होते रहेंगे। थैंक यू सो मच प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, जैसा कि आपने बताया कि एक योगी को न ज्यादा सोना चाहिए न कम सोना चाहिए, न ज्यादा खाना चाहिए न कम खाना चाहिए, टाइम पे सब कुछ करना चाहिए। लेकिन जॉब की वजह से टाइम पे ना खाना हो पाता है, न सोना हो पाता है। नाइट ड्यूटी के बाद फिर आके वो टाइम पे रात भर जगना, फिर सुबह में सोना। तो ये सब चीज का सॉल्यूशन कैसे होगा प्रभु जी? ये सारा कॉम्प्लिकेशन कौन लाए थे? भगवान। नहीं तो वो तो घर चलाने के लिए तो जॉब करना ही पड़ रहा है। तो हम ही लोगों ने अपने जीवन को बर्बाद कर रखे हैं कि ऐसा कॉम्प्लिकेटेड सिविलाइजेशन बना रखे हैं कि जिसमें लोग इस प्रकार से काम करना ही पड़ रहे हैं। कितना मतलब कितना अजीब सा जीवन है कि लोगों को रात को जगना पड़ रहे हैं, दिन में सोना पड़ रहे हैं। ये बहुत ही खतरनाक है शरीर के लिए भी। शरीर पूरा खराब हो हेल्थ इशू तो है, हेल्थ बहुत ज्यादा ही खराब हो जाता है। हाँ, हेल्थ पूरा खराब हो जाएगी। क्यों खराब नहीं होगी? क्योंकि भगवान ने बनाए उस प्रकार से ना। अब भगवान की प्रकृति के बिल्कुल विपरीत जब जा रहे लोग, एंड फिर डेफिनेटली फिर खराब क्यों नहीं होगा? खराब होना ही है। देखिए फिर वैसा परिस्थितियों में हमें क्या करना है? तो जिस प्रकार की परिस्थितियों में भी आपको रहना पड़ रहा है, वह रहते हुए फिर क्योंकि मजबूरी है, मजबूरी के कारण फिर आपको लगता है कि नहीं मुझे इस प्रकार की जॉब ही करना है, कोई दूसरा जॉब नहीं है, देन ठीक है, फिर उसी प्रकार के जॉब में रहते हुए जितना हो सके अपना अपना जीवन में चीजों को फिक्स करने का प्रयास करनी चाहिए, कम से कम एक टाइम गैप के साथ। अभी आप बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम फिक्स नहीं भी कर पाए, 9 बजे मतलब 9 बजे भी नहीं कर पाए, कम से कम एक रेंज रख लीजिए, ठीक है 9 से 10 के बीच में पालूंगा। अब एग्जैक्ट टाइम नहीं भी है तो आप रेंज रख लीजिए, 9 से 11 के बीच में पालूंगा। उस प्रकार से आप जितना संभव हो सके आप उस प्रकार के रेगुलेशन कम से कम फिक्स कर सकते हैं। टाइम रेंज तो फिक्स कर ही सकते हो, है ना, जितना आपके लिए संभव हो आपकी सिचुएशन के अनुसार। कहीं ना कहीं हमें लाइन ड्रॉ करना ही होगा, नहीं करेंगे देन फिर मन अपना जीवन को चलाएगी। ठीक है, यस ब्रो, यस धन्यवाद जी। दंडवत प्रणाम। हाँ, धन्यवाद प्रभु जी, मेरे ना 2 जिज्ञासाएं हैं। एक तो ये कि जैसे हम प्रभुपाद जी का अभी हमने प्रकट दिवस मनाया था, तो मैं उस दिन थोड़ा सा सोच रहा था, मैं प्रभुपाद जी के कुछ लेक्चर्स भी सुन रहा था और YouTube पे उनके कुछ नाम जब भी देख रहा था। तो प्रभुपाद जी जैसे संतों का संत क्या अप्रगट हो सकते हैं प्रभु जी? क्योंकि प्रभुपाद जी ने खुद हमें भगवत गीता में भगवान द्वारा जो ज्ञान दिया गया था उसमें हमें बताया गया। प्रभु जी, आवाज आ रही है आपको? हाँ, आ रहे उसमें उन्हें भगवान ने भगवान का ये संदेश हमें दिया कि शरीर जो है वो आप शरीर नहीं हो, आप आत्मा हो। तो क्या ये संभव नहीं है कि मतलब प्रभुपाद जी का प्रकट दिवस मनाने की जगह, क्योंकि प्रभुपाद जी ने शरीर तो छोड़ा पर वो विराटता के उसके अंदर समा गए, तो उनका विराट आविर्भाव दिवस मनाना चाहिए। उन्होंने शरीर छोड़ा तो वो ब्रह्मांड के अंदर व्याप्त हो गए। और आज भी मैंने महसूस किया है, कभी श्रीमद् भगवद गीता का कोई श्लोक समझ नहीं आता और आप आंख बंद करके प्रभुपाद जी को स्मरण करते हैं तो ना केवल वो श्लोक समझ आ जाता है बल्कि आप पूरा पढ़ भी लेते हैं, तो वो अप्रकट तो हुए ही नहीं है वो। तो मेरे हिसाब से ना उनका जो अप्रकट दिवस है ना, अप्रकट नहीं हुआ वो, बल्कि विराट तक उसके अंदर चले गए हैं। तो मेरा विचार था, मैं आपसे इस बारे में
पूछना चाह रहा था, फिर एक दूसरा सवाल भी है, मैं बाद में पूछूंगा। पहले आप इस बारे में मेरा विचार ठीक है कि गलत है? इसमें बात यह है कि अप्रकट दिवस पे दिवस इसलिए मनाया जाता है क्योंकि ये और दोनों ही है भक्तों के लिए। उनकी व्यक्तिगत संगति खोने का दुख है एक प्रकार से, बट दूसरी ओर से ये आनंद है कि उन्होंने किस प्रकार की अद्भुत जीवन जीकर एक बहुत सुंदर उदाहरण प्रस्तुत करते हुए कितना सक्सेसफुल और आदर्श प्राय जीवन था, उस प्रकार के जीवन करके वो नित्य लीला प्रविष्ट हुए। नित्य लीला प्रवेश मतलब भगवान की लीलाओं में गए थे। वो तो बहुत बड़ा सेलिब्रेशन की बात है ना, भगवान की लीलाओं में जाना। जैसे है ना, अगर आपके घर पे किसी को मान लीजिए कि ऑल इंडिया रैंक 1 आ गया, देन आपके लिए बहुत बड़ा सेलिब्रेशन की बात है, सभी लोग स्वीट बांटेंगे। तो उसी प्रकार से हमारे लिए बहुत बड़ा सेलिब्रेशन की बात है कि श्रील प्रभुपाद जी जो है भगवान की लीलाओं में प्रविष्ट हो गए थे। इसलिए हम आचार्यों की तिरोभाव दिवस मनाते हैं। एक तो इस प्रकार से भी, और फिर साथ ही साथ इस तिरोभाव के नाम पे भी हम ज्यादा हम उनकी स्मरण कर पा रहे हैं। नहीं तो हम कहाँ पर इतना समय देते स्मरण करने के लिए ना। उस दिन तिरोभाव दिवस था, इसलिए भगवान प्रभुपाद जी और ज्यादा स्मरण करने का एक मौका भी मिल गई। ज्यादा लेक्चर आपने सुना, ज्यादा बातें उनके विषय में सुना। मुझे ना ये जो तिरोभाव है ना, क्योंकि तिरोभाव में जो है ना एक डिमिनिशिंग वो लुक आती है। प्रभुपाद जी तो हुए नहीं है, तो उनका तिरोभाव ना मना के कुछ और मनाना चाहिए। जैसे आप बता रहे हो, मनाना तो वो चाहिए पर वो शब्द को वही होना चाहिए, तिरोभाव नहीं देना चाहिए। मेरा मतलब ये है, तिरोभाव मतलब वो वापस चले गए हैं करके, वापस जहां से आए हैं वही भगवान की लीलाओं से आए हैं, काम करके चले गए वापस। पर वो वापस वो तो हमारे बीच में आए ही हैं। दूसरा मेरा एक छोटा सा सवाल ये है, जिज्ञासा है मेरी, मैं भी श्रीमद् भगवद गीता पढ़ रहा था, तो भगवान ने जब ये कहा कि मैं हर जीव के हृदय में विराजमान रहता हूँ, और दूसरी तरफ भगवद गीता में भगवान ने कहा कि मेरा जो धाम है गोलोक वृंदावन धाम है, तो यहाँ भगवान तो का तो हर शब्द है वो में एक मतलब रखता है। उनका कोई भी मतलब कोई ऐसा नहीं हो सकता कि वो कॉन्ट्रोडिक्ट करे। तो जब वो हर एक प्राणी के हृदय में रहते हैं, तो हम अपने मन को भी तो वृंदावन और गोलोक धाम मान सकते हैं ना, क्योंकि भगवान रहते हैं उसके अंदर। डेफिनेटली महाप्रभु कहते हैं मोर मन वृंदावन है, मेरा मन ही वृंदावन है। महाप्रभु कहते हैं क्योंकि उनके मन में हमेशा वृंदावन के संबंधित मतलब उनकी मन वृंदावन जैसे ही बनी है। जो मन बिल्कुल ईर्ष्या से रहित है, जहां पर स्वामित्व की भावना नहीं है, जहां पर एकमात्र इच्छा यही है भगवान कृष्ण को प्रसन्न करना, जहां पर हर एक कार्य हर एक साज भगवान की प्रसन्नता के लिए ही की जाती है, देन वो तो वृंदावन नहीं है तो और क्या होगा। उस प्रकार से आप अपने मन को बनाइए, देन फिर वो वृंदावन ही है। एंड हमें वृंदावन बनाना ही है। एंड वैसा वृंदावन जब बन जाएगी, देन फिर भगवान कृष्ण की उपस्थिति की अनुभूति तब आपको होने लगी। अभी कृष्ण होने के बाद भी हमें अनुभव नहीं हो पाते, क्योंकि हमारा मन उस प्रकार के वृंदावन की वातावरण मन को भगवान को नहीं दे पा रहे। बट वैसे भी भगवान रही रहे, ठीक है, कितना गंदगी काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य भी क्यों ना हो, फिर भी भगवान हमसे प्रेम करते तो फिर रह रहे हैं। बट वो आदान प्रदान वो अनुभूति हमें नहीं हो रही, क्योंकि वो वृंदावन नहीं बनी है। तो वृंदावन बना दीजिए, देन फिर वृंदावन है ही, आपके मन में ही वृंदावन है। प्रभु जी आपके सानिध्य में ना लंबे लंबे सेशंस नहीं है, मतलब आप 2 दिन के लिए गए थे अभी, तो मैं कह रहा था कि कुछ ऐसा बने जिसमें 7-8 दिन का कुछ रिट्रीट हो, ताकि जिसमें कुछ स्टेबिलिटी आए भक्ति के अंदर। ठीक है, भविष्य में कुछ सोच सकते हैं। ठीक है प्रभु जी। ठीक है, एनी लास्ट क्वेश्चन और किसी का? थ्रू चैट बॉक्स
हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी मेरा एक डाउट था कि प्रभु जी भगवान ने इस अध्याय में ये कहा है कि योगियों को कैसे ध्यान करना चाहिए, सीधे बैठ के करना चाहिए, ऐसे करके भगवान ने कहा है। तो प्रभु जी अगर योगियों का मोटिवेशन ही गलत है कि वो सिद्धि चाहते हैं, तो प्रभु जी भगवान ने ये अर्जुन को बताया है क्यों है? समझ नहीं आया, बताइए। प्रभु जी मैं ये बता रही हूँ कि प्रभु जी जैसे भगवान ने इस अध्याय में अर्जुन को ये कहा है कि योगियों को कैसे ध्यान करना चाहिए, हमें सीधे बैठ के करना चाहिए और ऐसे करके बहुत सारे नियम बताए हैं। तो प्रभु जी अगर योगियों का मोटिवेशन ही गलत है कि वो अगर सिद्धि चाहते हैं, उनको सिद्धि चाहिए, तो प्रभु जी तो भगवान ये योगियों को कैसे ध्यान करना चाहिए वो क्यों बता रहे हैं अर्जुन को? अच्छा ठीक है, देखिए जैसा नहीं कि योगियों का ही मोटिवेशन ही पूरा गलत है करके, बल्कि जैसे यहाँ पर भगवान ने कहा कि योग की अभ्यास करनी चाहिए, बट किस मोटिवेशन से? आत्मा नाम विशुद्धि, अपने आत्मा के शुद्धिकरण के लिए, मत पर भगवान की प्राप्ति के लिए और मत समझता भगवत धाम की प्राप्ति के लिए उन्हें योग की अभ्यास करनी चाहिए। बट प्रॉब्लम ये होता है कि उस प्रकार के उद्देश्य के साथ व्यक्ति तो शुरू तो कर लेता है, बट करने के दौरान उन्हें योग की अभ्यास के दौरान इतने सिद्धियां जब प्राप्त होने लगती है, उन सिद्धियों से व्यक्ति फंस जाता है। उन सिद्धियों में व्यक्ति सिद्धियां प्राप्त होने के बाद व्यक्ति थोड़ा उन सिद्धियों में फंस जाता है, उन सिद्धियों को प्रयोग करके देखते हुए वो फंस जाता है। तो उस प्रकार से उनको और योगिक सिद्धियों को प्राप्त करने की इच्छा होती है, एंड फिर बाकी योगी लोग जो है और ज्यादा सिद्धियों को दिखा रहे हैं, तो मैं भी दिखाऊं, तो उस प्रकार के दूसरा मोड में चले जाते हैं। तो वैसा लोगों की बातें किया जा रहे हैं। बट आइडियली जो है क्या उद्देश्य होनी चाहिए, ये शुद्धिकरण के उद्देश्य के साथ करनी चाहिए योग की अभ्यास, तभी भगवान बता रहे हैं। ये कोई अप्रामाणिक विधि नहीं है, अष्टांग योग कोई अप्रामाणिक विधि नहीं है, तभी तो भगवान इसमें मेंशन कर रहे हैं कि ये तो प्रामाणिक विधि है, बट सही प्रकार से करेंगे तो सही मोटिवेशन के साथ। बट लोग यूजुअली गलत मोटिवेशन में फंस जाते हैं, इसलिए। ठीक है, थैंक यू प्रभु जी। कोई चैट में कुछ पूछे? काइंडली शेयर द मंत्र फॉर ऑफरिंग टू कृष्णा। भगवान कृष्ण को अर्पण करने के लिए मंत्रा एंड प्रसादन के लिए मंत्रा, ये 3 मंत्रास होता है जो भगवान को अर्पण करते वक्त कहने के लिए। वो सारे मंत्रास तो मे बी कोई फैसिलिटेटर जो भी है, राकेश प्रभु पूछ रहे हैं, ये दोनों मंत्रास प्लीज आप उनके साथ शेयर करिए, जो भी प्रभु जी को फैसिलिटेट कर रहे हैं, या कहीं से लेकर अभी चैट में भी डाल सकते कोई। महाप्रसादे गोविंदे प्रेयर्स एंड फिर ये भोग मंत्र। As in Prabhupada books, it's written sweet, oily, spicy, sour, free, rajogun, tamogun. How should be our daily routine prasadam which will keep our health and spiritual life good? जैसे प्रभुपाद जी की पुस्तकों में या वैसे कहा जाता है कि बहुत ही ज्यादा मीठा और बहुत ज्यादा ऑयली, बहुत ही ज्यादा खट्टा, मतलब वही है कि आइडियली कोई भी अति नहीं लेना चाहिए। बहुत ज्यादा मात्रा में खट्टापन भी नहीं होनी चाहिए, ज्यादा मात्रा में स्वीट भी नहीं होनी चाहिए, ज्यादा मात्रा में ठीकापन भी नहीं होनी चाहिए, ज्यादा नमकीन भी नहीं होनी चाहिए, ज्यादा तेल भी नहीं होनी चाहिए। उस प्रकार की हमें प्रसाद बनाना होगा घरों में ना। इन सारे चीजों को कम से कम मात्रा में हम उपयोग करनी चाहिए, एंड मसाला इत्यादि चीजें भी बहुत ही सीमित मात्रा में हमें उपयोग करनी चाहिए, जिससे व्यक्ति उस प्रकार के प्रसाद ग्रहण करने पे व्यक्ति स्वस्थ रह पाएगा, एंड फिर वो योग के अभ्यास भी कर पाएगा। वैसे प्रसाद बनाना और भगवान का अर्पण करना एक बहुत बड़ी आर्ट है, तो वो सीख लेनी चाहिए। ठीक है, यहाँ समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। भगवती तथा रूप की, श्रील प्रभुपाद की। हाय गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्णा प्रभु जी।
हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो प्रभु जी का धन्यवाद करेंगे एक बार महामंत्र बोलकर। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 राम। तो आज बताने का समराया हूँ एक बार। प्रभु जी ने जिस प्रकार से बताया कि योग का लक्ष्य क्या होना चाहिए, जिस प्रकार से आजकल योग का अभ्यास होता है अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए, मानसिक तौर पर और शारीरिक तौर पर लोग वजन कम करने के लिए, पेट को अंदर करने के लिए योग करते हैं, लेकिन इसका योग का वास्तविक लक्ष्य ये नहीं है। वास्तविक लक्ष्य ये है कि भगवान की हम किस प्रकार से सेवा करें, उनको कैसे प्राप्त करें, देख लो जीवन का लक्ष्य कैसे प्राप्त करें, ये योग का लक्ष्य होना चाहिए। और योगी नहीं हो सकता है जो अपने निद्रा को नियंत्रित रखता है। ज्यादा खाने वाला और ज्यादा सोने वाला योग नहीं कर सकता है, नहीं भक्ति कर सकता है। इस प्रकार से हमें जो हमारी जरूरतें हैं उसको नियंत्रित करके रखना चाहिए, तभी हम हरा, मेरे को क्या पता हरा भरा क्या होता है। कर पाएंगे। ठीक है, आप सबका बहुत धन्यवाद कक्षा में उपस्थित होने के लिए। हरे कृष्णा। फिर नेक्स्ट बुधवार को भगवत गीता की नेक्स्ट सेशन होगा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। जय भगवत गीता यथारूप। जय 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 जय। चैट पर नंबर वो डालने के लिए हरे कृष्णा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा हरे रामा 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे
हरे कृष्णा 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 हरे हरे खत्म हो गया, हरे रामा खत्म हो गया, बंद करिए। रामा राम रामा हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा हरे रामा हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 रामा हरे हरे कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे रामा राम हरे हरे